और बहनों, आप जो बैठी हो, याद रखिएगा, जो आज तुम मनमानी अपनी बात मनवा लेती हो, जो मन चाहे सो आप कर सकती हो, युवा जो मन चाहे वो बात कर सकते हैं, ये स्वतंत्रता हमें मिली है। उन अंग्रेज सरकार से, अंग्रेजों से हमें जो छुटकारा मिला है, ये ऐसे ही नहीं मिल गया है। ये खाली फेसबुक और व्हाट्सएप और रील बनाने से नहीं मिला है। हाँ, ये सेल्फी लेने से नहीं मिला है। घर में बहू बैठी थी, सासू भी बैठी थी, इतने में फोन किया बेटे को माँ ने, बेटा जल्दी से घर आ। बोले क्यों, क्या हुआ माँ? बोले तेरी बहू को पता नहीं कौन सी बीमारी लगी है, उसका मुंह टेढ़ा हो गया है और वो उसकी आंखें भी पता नहीं कैसी हो गई, वो कभी यूं देखती है, कभी तिरछा देखने लग गई है, अभी पता नहीं कैसे देखती है, और मुंह कभी यूं करती है, कभी यूं करती है। तो जल्दी आ, उसको हॉस्पिटल लेके जा, इलाज करा। लड़का भी बेचारा वो परेशान, बोले पता नहीं क्या हो गया, अभी कोई पैरालिसिस हो गया, कोई लकवा मार गया, क्या हो गया, कौन सा झटका लग गया। वो बेचारा गाड़ी में बैठा, उसको फिर दिमाग में आया, उसने कहा 1 मिनट वापस फ़ोन करता हूँ। फिर से माँ को फ़ोन किया और माँ को फ़ोन करके कहा, माँ जी एक बात बता, तू देख के बता ढंग से, उसका मुँह तो टेढ़ा हो गया लेकिन उसके हाथ में क्या है? बोले उसके हाथ में तो मोबाइल है, और वो मोबाइल को कभी यूं करती है, कभी यूं करती है, यूं करती है। बेटे ने कहा, माँ तो उसको कोई लकवा वकवा नहीं हुआ, वो सेल्फी ले रही है। मैं बहनों को निवेदन करना चाहता हूं, इस देश में अगर श्रद्धा के 35 टुकड़े होने से अगर बचाना है, लोग कहते हैं माँ बाप का दोष है, फलाने का दोष है, उसका दोष है। मानता हूं, हो सकता है कहीं कमियां रही होगी, हो सकता है कि उसको माँ नहीं मिली, माँ चली गई उसकी और पिता रहे और फिर वो अलग हो गई, तो निश्चित रूप से माँ बाप का सानिध्य नहीं मिलने से भी उसका जीवन भटका होगा और उसको प्रेम भी अगर हो गया। लेकिन तब भी मैं एक बात कहना चाहता हूँ, प्रेम उसे नहीं कहते जो एक तरफ से सुना जाए, प्रेम उसे कहते हैं जिसमें दोनों तरफ से सुना जाए। अगर वो आफताब के साथ थी और उसको आफताब की कोई बात अच्छी नहीं लगी तो श्रद्धा चुप क्यों रही? वो प्रेम ही तो होना चाहिए था जिसमें आफताब मनमानी कर सकता था, तो श्रद्धा के भी हाथ थे, वो भी आफताब पर कुछ झापड़ दे करके उसे चुप कर सकती थी। ये हिम्मत उसने क्यों नहीं दिखाई? अगर वो थोड़ी भी अग्रेसिव होती, अगर उसमें भी थोड़ी हिम्मत होती, कुछ हमारे देशभक्तों को पढ़ लेती, जिन महिलाओं ने देश को आज़ादी दिलाने में योगदान दिया उनको पढ़ लेती, तो शायद वो उसके साथ न तो जाती और न उन चोटों को सहन करती, फिर 35 टुकड़े उसके नहीं होते। तो आज की बहनों को कहता हूँ, तुम्हारा भी रोल मॉडल क्या होना चाहिए वो सुन लो। इसी देश के अंदर एक ऐसी महिला हुई जो घोड़े पर बैठी अपने बेटे को पीछे कमर पे, पीठ पे बांध दिया और घोड़ों की जो लगाम थी उसको मुंह में ले लिया और दोनों हाथों में तलवार ले ली और अंग्रेजों को इस प्रकार उसने काटा कि अंग्रेजों को लगा कि अब इस देश को छोड़कर जाना ही पड़ेगा, जिसका नाम झांसी की रानी लक्ष्मीबाई होता है। कहाँ गई वो आज? वो बात क्यों नहीं दिखती? वो विचार क्यों नहीं दिखते? सब कुछ ठीक है, हम आज़ाद हैं, हम स्मार्टफोन यूज़ करें, हम अंग्रेजी फराटेदार बोलें, हम कंप्यूटर टैब का उपयोग करें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन याद रखिएगा, अपने देश की अस्मिता को खत्म मत होने दीजिए। अपने अंदर जो देश का जुनून है उसे कभी खत्म मत होने दीजिए। क्यों ऐसी स्थिति आ गई?